इंसानों का पहाड़ों से रिश्ता काफ़ी पुराना है। माना के दौर जदीद में इंसान के पास जदीद सवारियाँ आई है और पैदल चलने का रिवाज काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी नौजवान आज भी है जो कोह पैमाई का शौक़ रखते हैं, और न सिर्फ कोह पैमाई का शौक़ रखते हैं बल्कि पहाड़ों का सीना चीर के या पहाड़ों पे सफ़र करके लुत्फ़ हासिल करते हैं। आज हम आपको अनंतनाग के बटकूट के पहाड़ी रास्ते से वर्ड वन तक का सफ़र दिखाएंगे कि कौन कौन से अहम मकामात और कौन कौन सी अहम चीज़ें, अहम मकामात और अहम जगहें इस सफ़र के दौरान आती है। और ये सफ़र आपको कराएंगे हम अपने दोस्त मुसव्विर मुनीर खान के साथ। मुनीर के बारे में बता दूं, मुनीर पूरी दुनिया में मशहूर है। मुसव्वरी में उन्होंने नाम कमाया है और 1 दर्जन से ज़ायद इनामात उन्होंने हासिल किए हैं। पेंटर है, उनकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये मुनीर साहब हमारे दोस्त जो हैं, ये पहाड़ों पे चलना बहुत पसंद करते हैं और ये आपको दिखाएंगे कि बटकूट अनंतनाग से मड़े वर्ड वन का सफ़र और इस सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा और आपके लिए क्या एडवाइस होगी। अगर आप भी शौक़ रखते हैं पहाड़ों पे चलने का तो किस किस्म के एहतियात आपको बरतने होंगे। आइए देखते हैं ये सफ़र मुनीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मेरे पीछे जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस छोटी सी वादी को संगम कहते हैं। और ये पहाड़ियाँ जो है ये करगिल और लद्दाख की पहाड़ी है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये, और ये हो गया यहाँ से जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ होगी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और ये पहाड़ियाँ, इसका ये यहाँ से जो सिलसिला हो गया शुरू, ये है कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू प्रोविंस में आता है। और फिर वो लद्दाख, हमारा लद्दाख, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको लद्दाख का कड़ो एरिया हो गया करगिल, तो इससे पहले आपको करगिल आएगा यहाँ से। और यही है संगम। इसको संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेल है इन 3 जगहों का, लद्दाख का और जम्मू प्रोविंस का और फिर हमारी वादी कश्मीर का। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये। हिमालय पहाड़ों का ये सिलसिला है जो नॉर्थ वेस्ट स्टार्ट होके अफगानिस्तान के शायद खुरासान तक, ये सिलसिला शायद जो है खुरासान तक जाके वहाँ ख़त्म होता है। और ये वही द ग्रेट हिमालयाज़ है जहाँ मुझे आज पहुँचने का मौका मिला। अल्लाह का एहसान हुआ मुझ पर। सिर्फ तो हमने तो पहले ये कभी फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री में पढ़ा था शायद इसके बारे में, लेकिन आज खुद आके जगहों को देखना पड़ा। मुश्किल सफ़र ज़रूर था, लेकिन ये कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और जो राहत आप महसूस करते हैं उसकी खुशी आप बयान नहीं कर सकते। बस अभी हमें इससे आगे जाना है, और जो ये करगिल वाला रास्ता है उससे हमने फिर यहाँ हमारी किश्तवाड़ वाली साइड में जो वहाँ हमने अपना रुख करना है। और ये वादी जो है ये म्यूचुअल है इन तीनों जगहों की। इस पे किसी की वो नहीं है, ये नहीं है, मतलब कोई इसमें अपनी वो जाहिर नहीं कर सकता अपनी मिल्कियत। ये सांझी है लद्दाख वालों की भी, जम्मू वालों की भी और हमारी वादी कश्मीर वालों की। खैर, आगे आपसे और बात होती रहेगी। खुदा हाफिज़। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, नेटवर्क और बाकी चीज़ें यहाँ है नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बाद में जब किसी तक पहुँचेगी तो वो सुनेंगे और वो ये ना कहें क्या पता किस जगह पे खड़े होकर हमें रिकॉर्डिंग बता रहे हैं। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जो आप इन पत्थरों पे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी है ये पत्थर। ये हर एक जो आदमी यहाँ से गुजरता है वो अपना फ़र्ज़ अदा करता है आने वाले लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ जब बर्फ़ ज़्यादा होती है तो रास्ते का अंदाज़ा नहीं होता। अगर कोई आदमी उस रास्ते से चला जाए तो वो या तो पानी में या ज़्यादा बर्फ़ में जो है वो बर्फ़ में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आने वाले लोगों के लिए, उनकी आसानी के लिए, जो पहले आएँ तो वो रास्ता ताकि न भटकें उसके लिए छोटे छोटे पत्थर निशानी के तौर पे रख देते हैं, ताकि वो ये रास्ता इस रास्ते के इंतखाब करके आगे अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। कितनी खूबसूरत चीज़ है ये, और ये पहचान है इस कौम की। ये जो बकरवाल कौम है, ये इसकी पहचान है, खूबसूरत पहचान है। ये खूबसूरत सकावतों में से एक है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सबसे ये पेशा ख़त्म हो जाएंगे और ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, इनकी शिनाख्त खत्म होगी। ये शिनाख्तों में से एक शिनाख्त। देखिए, आप यकीन मानिए,
मैं माउंट एवरेस्ट तो अबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ अबूर करना भी कोई खाला जी का घर नहीं। कदम उठाना भी महाल हो जाता है ऑक्सीजन की इतनी कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे गाइड, इनकी वजह से ही ये जो सफ़र है ये अभी तक मुमकिन हो पाया है। आगे भी अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह पाक हिम्मत देगा और हम इससे आगे भी जा पाएँ, और हम हिमालय की ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं, बस इनको देखने का मौका मिल जाए। ये वो पहाड़ियाँ हैं, अगर मैं सही हूँ, कोई हिस्टोरियन मेरी इस बात की तस्दीक कर सकता है कि अगर मैं सही हूँ, ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से फर्स्ट मुस्लिम रूल जो स्टार्ट हुआ है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का फर्स्ट मुस्लिम रूल, वो शख्स रिंचन इसी रास्ते से ही वादी कश्मीर दाखिल हुआ था, और उसने, वो शायद उनका नाम रामचंद्र था, उनकी बेटी कोता रानी से शादी की थी, और उससे पहले ही वो बुलबुल शाह से दस्त ब इस्लाम हुए थे, और वो इन्हीं वादियों से और इसी कोई हिमालय से होते हुए वादी कश्मीर दाखिल हुए थे। ये हिस्ट्री है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, और मुझे यहाँ के अंदाज़ा होता है कि इन हिस्ट्री को हमारे तक पहुँचाने में इन नोमिड्स का भी बहुत सारा रोल है, इन नोमिड्स गुजर बकर वालों का, क्योंकि ये काफ़ी 100 सालों से इन जगहों पे आबाद है। सर्दियों के मौके में और जम्मू और पंजाब के एरियो में पेशकदमी करते हैं, और गर्मियों में ये इन पहाड़ियों में अपने माल मवेशियों के लेके आ जाते हैं। तो जब पास्ट में टूरिस्ट्स और जो इस तरह के लोग जैसे रिंचन वगैरह, वो जब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर वादियों में जाते, तो जाहिर है उनके पास खाने की तो इतनी तादाद मौजूद नहीं रहती होगी, और वो इन्हीं लोगों के यहाँ जो है क़याम करते थे, और फिर कुछ दिन गुजारने के बाद, थकावट ख़त्म होने के बाद दोबारा अपना सफ़र शुरू करते थे। और इन लोगों का एक बहुत सारा रोल है हिस्ट्री को हमारे तक पहुँचाने में। देखिए, वो लोग, आज का टाइम तो नहीं था कि वो ऑडीज़ में या फिर BMW या बड़ी बड़ी गाड़ियों में या हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर्स में होते हुए आके, तो वो भी यूँ ही छड़ियाँ लेके और घोड़े और बाकी चीज़ें लेके इन वादियों से, इन जगहों से जाते थे दूसरी जगहों पे कारोबार के सिलसिले में, या कुछ लोग टूरिज़्म की शक्ल में, टूरिस्ट की शक्ल में जाते थे, और उनका मनसब कुछ और होता था, या तो वो किसी बड़े बादशाह की जासूस होते थे, या वो किसी और चीज़ को, या फिर वो मोहरिक होते थे, रास्तों की निशानदेही करते थे, मैप्स जो तश्कील करते थे, जो आज तक हमारे सामने मौजूद हैं। वो सब चीज़ें इन्हीं पहाड़ियों को अबूर करके हमारे सामने आज तक पे, हमारे सामने आसानियाँ जो है वो आज पैदा किया, ये उन्हीं लोगों की देन है। वाकई में वो बहुत महान लोग थे। गलवान वाली की आजकल बहुत बात हो रही है, जो जहाँ पे चाइना आजकल चाइना की फ़ौज जो आज हिंदुस्तानी फ़ौज के आमने सामने, वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा आजकल बातें हो रही है। वो गुलाम नबी गलवान साहब के बारे में भी जिक्र है कि वो इन्हीं वादियों से होके ही यहीं से अपना सफ़र शुरू करके इस कोई हिमालय को चीर के फिर लद्दाख, और वो तो उनके रोज़ के उनके सफ़र थे, और वो रोज़ ही इन रास्तों से आना जाना उनका रोज़मर्रा का काम था। और हाँ, ये मुमकिन नहीं था जब तक बुगरवार लोग उनकी मदद नहीं करते, उनको रास्ते में खाना पे उनको मुहैया नहीं कराते। मेरे नज़दीक तो अब इन लोगों की बहुत अहमियत होगी, मैं बहुत कदर की निगाह से देखना चाहता हूँ, ख़ासकर जब से मैंने अर्तुगरुल को भी देखा, और वहाँ से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये लोग कितनी शिद्दत की तकलीफ़ें और कितनी मुसीबतों के बाद जो है अपनी जगह पे आके पहुँचते हैं, और फिर वहाँ पे भी कौन कौन सी मुश्किलात का सामना होता है। और उसके बावजूद भी मुसाफिर को, आने जाने वाले सियाह को, बाकी लोगों के साथ जो है अपना, उनको एक तो गाइड करते हैं, और दूसरा उनको मुहैया कराते हैं जो अशिया उनको ज़रूरत है, जो चीज़ें उनको ज़रूरत है वो मुहैया कराते हैं। इन लोगों का हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख में बहुत बड़ा रोल है, कोई माने या ना माने, लेकिन अल्लाह पाक के सामने
देर ही सही सवेर अल्लाह ताला जो है अपना किए का बदला ज़रूर देता है, और इनको भी बदला इनकी नस्लों की रंग में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। वो वक्त भी आएगा। साजिशें और फितने ये सब चीज़ें वक्ती होती है, आखिर होता वही है जो कुदरत। खैर कोशिश रहेगी हम आगे आपसे और बात करें, लेकिन आप एक बार ज़रूर इन वादियों को दोबारा से, ये वाकई कमाल का नज़ारा। बस ये जगह थोड़ी ख़तरे की है क्योंकि यहाँ एकदम बहुत ज़ोरदार बारिश हो सकती है। उससे बचाव के लिए जल्दी अपनी जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने की आप कोशिश करें, और वही बेहतर होगा।